बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके साथ जो शेयर करनी है रेसिपी वो अचार गोश्त है। अचार गोश्त को अब हमने इतना अपने दिमाग पे सवार किया हुआ है कि ये इतना मुश्किल है बनाना। बहुत हम ना महीनों सोचते रहते हैं कि हमने अचार गोश्त बनाना है, हमने अचार गोश्त बनाना है, और सोच सोच के हम पागल हुए जाते हैं। तो आपको मैं आसान सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी कि अचार गोश्त को आपने खुद ही अपने दिमाग पे सवार किया हुआ है। ये बहुत इजी से भी बन सकती है, बहुत आसानी के साथ बन सकती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अचार गोश्त के तकरीबन 4 चम्मच मसाला लिया था, और उसमें मैंने 2 लेमन एक साइड पे, मैंने दो चम्मच जो से हैं वो एक साइड पे कर दिए, और 2 जो से थे वो मैंने उन पे मैंने लीमू 2 मैंने डाल दिए थे। लीमू 2 निचोड़े हैं मैंने उसके ऊपर। मेरे लीमू छोटे थे तो मैंने 2 लिए। आप अगर बड़ा लीमू है आपके पास तो आप 1 ले सकते हैं। और मैंने तकरीबन 7-8 मिर्चें हरी ली हैं, और उनको मैंने फिलिंग कर लिया है उसी मसाले के साथ। आपके सामने आपने देखा है, उनको मैंने साइड पे कर दिया। और जो बकाया मसाला था, जो 2 टीस्पून थे, वो मैंने यहाँ दही लिया है। मैंने आधा किलो मैंने दही लिया है। 1 केजी मेरा चिकन, और उसमें मैंने आधा किलो दही लिया है। आधा किलो दही लिया है, और मैंने उसमें तकरीबन 2 चम्मच जो से 2 टीस्पून हैं वो मैंने अचार गोश्त मसाले के इसमें डाल दिए। मसाले को अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया है। और जो मेरा चिकन फ्रीज़ था, आप 1 घंटा पहले बाहर निकाल के रख लें। अगर फ्रीज़ है या फ्रेश है तो उसको मसाला लगा के रखना है। इसको मसाला रखना है लगाकर। यही वाली इंग्रेडिएंट्स जो सिंपल सी हमने जो अचार गोश्त का मसाला है वो मैंने डाला है। मैं थोड़ा सा इसमें मसाले और भी ऐड करूँगी ये स्पाइसेस के लिए, क्योंकि ये मैंने जो दरदरा मिर्च होती है ना, मोटी मिर्च, सुरख मिर्च, वो मैंने डाली है। हल्दी मैंने डाली है हाफ से भी हाफ टीस्पून। और यहाँ पे मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मिक्स वो मैंने डाल दिया। बाकी नमक मैं आगे चेक करूँगी जाके सालन में, मुझे अगर कम लगा तो मैं इसमें डाल दूँगी। ये जो सा मसाला है ना, बस इसी का ही काम है सबसे। और ये हरी मिर्चों का काम है। इसमें हरी मिर्चें फिलिंग हो जानी है, और मसाले को हमने यहाँ पे मैरिनेट करके रख देना है चिकन को उसी मसाले में। तो इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। मैंने ढक के बाहर ही छोड़ दें, रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दें। अगर आपने लेट छोड़ना है तो उसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में ना रखें, फ्रिज में रख सकते हैं। ये पैन गरम हो रहा है। मैंने इसमें जो टमाटर की ग्रेवी है ना, मैंने टमाटरों को सबको ग्राइंड कर लिया था। बड़े टमाटर मेरे पास 2 थे, आपके छोटे हों तो आप 4 भी ले सकते हैं। टमाटरों की ग्रेवी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये जो सा मसाला है ना, ये टमाटर के बगैर तो बिल्कुल नामुकम्मल है। जो अचार गोश्त है, अचार गोश्त टमाटर के बिना बिल्कुल ही नामुकम्मल है। अचार गोश्त में टमाटर लाजमी होने चाहिए, और इसका पहला प्रोसीजर जो है वो यहीं से ही शुरू होता है। ये देखिए, मैंने टमाटरों को इस बार ये टमाटर जो से है ना, मैंने इनको बारीक चॉप नहीं किया, बल्कि मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। इस तरह इजी रहता है, क्योंकि ये आपकी ग्रेवी बहुत अच्छे से बना देता है। ग्रेवी मैंने बना ली है इस तरह चॉप करके। तो मैं अभी बिना ऑयल के ही इसको भूनूंगी। और आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि मैंने ये देखें, ये मसाला जो सा सारा ही तैयार किया था ना, ये मैंने बिना ऑयल के तैयार किया था। और आपको इस तरह फीलिंग आएगी जिस तरह आपने ऑयल डाला हो। अब ये जो सी चीज़ें थी, ये मैंने लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, और मैंने प्याज ले लिया था। अदरक, चारों चीज़ें जो सी हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्च 1 डाल लें, 2 डाल लें, वो मैंने इसमें डाल के इनको भी मैंने ग्राइंड करके इसकी भी ग्रेवी बना के मैंने इसमें डाल दिया। तो मुझे नमक कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा हाफ से भी हाफ टीस्पून इसमें डाल दिया नमक का। सुरख मिर्च भी मुझे कम लग रही थी, मैंने ये चिली फ्लेक्स जो बारीक वाली है वो मैंने यहाँ पे डाली है। और ये मैंने हल्दी, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाली है। बस इतनी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थी। ये मैंने अच्छे से अब इसका मसाला तैयार कर लेना है।
और आप यकीन माने इतनी जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाता है अचार गोश्त, और बड़ा मज़े का अचार गोश्त बनेगा। और बिना ऑयल के मैंने डाला है। आप ऑयल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल नहीं डाला था। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमें ग्रेवी ही अगर चाहिए ना तो बहुत अच्छे से इसमें ग्रेवी आ जाएगी, क्योंकि दही जो होता है वो तकरीबन इतना फुल फैट तो नहीं होता, लेकिन उसमें फिर भी फ़ैट होता है, तो इस वजह से ना ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिकन वैसे ही ऑयल छोड़ देता है। चलें जी, यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का काम है कि इनको अच्छे से जब मैंने भून लेना है, जो भी इनमें स्मेल है लहसुन की, अदरक की, जो भी है, इसको अच्छे से पका लेंगे। ये ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगी। अब जो मैरिनेट करके रखा हुआ है मैंने दही में चिकन अचार गोश्त वाला, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसमें दही ज़्यादा है तो ये इसी दही में ही पक जाएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें खंगाल के पानी डाल दिया है, क्योंकि चीज़ों को ज़ाया नहीं करते। तो जो दही का मसाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसी में ही अब ये पकेगा सारा। चिकन गल भी अच्छे से जाएगा, भुन भी जाएगा, स्मेल भी अपने ख़त्म कर लेगा, हर चीज़ इसी में ही पक जाएगी। और बहुत अच्छा सा ये मसाला अचार गोश्त का जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए, आपको ये छोटी छोटी टिप्स मैं बताती हूँ, इनको ज़रूर फॉलो करके आप भी बना के देखा करें। बहुत इजी से आसानी के साथ ये बन जाती हैं रेसिपीज़, और बड़ी मज़े की बनती हैं। ये देखिए, यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे तो पक रहा है। अभी भी इसमें पानी है थोड़ा, मतलब वही जो दही का पानी था ना, उसी ने ही पानी छोड़ा हुआ है। तो ये ग्रेवी जैसे ही हमारा ये मसाला रेडी होगा अचार गोश्त का, ये सूखने लग जाएगा तो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, सालन। ये देखिए, यहाँ फिर मैंने 10 मिनट के बाद हिलाना था, तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि मैं आपको चेक करवा दूँ। यहाँ पे अब थोड़ा सा बस इसमें कसर रह गई है, तो यहाँ पे आके हमने ये जो हरी मिर्चें भरी हुई थी ना, वो इसमें डाल देनी है, सारी ही डाल देनी है। तकरीबन ये दम की शक्ल में अब आने वाला है, तो तभी डालें है ताकि ये इसका भी कच्चापन जो सा है इसमें ख़त्म हो, और सब्ज़ मिर्चों का जो फ्लेवर आना है ना अचार गोश्त में, वो यहीं पे ही आना है। तो ये देखिए, अभी ये ग्रीन ग्रीन है, इनको थोड़ा सा जब ये पकना शुरू हो जाएंगी तो थोड़ा सा कलर चेंज होगा, इसको ज़्यादा नहीं पकाना हमने। ये देखिए जी, हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है।